ओम नमो नारायण, ओम काली, जय माँ वैष्णो देवी, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि माँ वैष्णो देवी ने मुझे कैसे बुलाया। क्या आपको भी बुलावा आया है? माँ का बुलावा आना क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले से ही बताना चाहती थी, लेकिन माँ की परमिशन नहीं थी। चूंकि मैं अब आ चुकी हूँ वैष्णो देवी से उनका दर्शन करके, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ताकि और लोग भी मेरे एक्सपीरियंस को सुन के उनको कहीं ना कहीं उनकी जो भक्ति है, जो भी उनका माँ के प्रति प्रेम है, उनमें और ज्यादा उनको और मोटिवेशन मिले। माँ के प्रति प्रेम में, माँ का दर्शन में, माँ की स्तुति में, माँ की भक्ति में रस आए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी मैं कभी नहीं सोची थी अभी तो मैं बिल्कुल ही, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। और वैष्णो देवी कहाँ है, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने नाम सुना था, गाना सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या है वास्तव में। और ऐसा समझो कि 1 महीना पहले की बात है, मई की बात है, जुलाई में मैं गई हूँ। जून की बात है, सॉरी, जून की बात है, माफ कीजिएगा। तो जून में क्या हुआ कि अचानक से एक दिन में, जैसे हर दिन की पूजा करती हूँ सुबह सुबह, तो मैं पूजा करने के लिए जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए बैठी, मेडिटेशन में बैठते ही मुझे एकदम से ऐसा लगा कि माँ वैष्णो देवी मुझे पुकार रही है कि बच्चा तू अब आ जा यहाँ पर मेरे पास, मेरी बेटी अब तेरा वक्त आ गया आने का। और मेरे इतने गूस बम्स आए उस वक्त कि काफी देर तक वो गूस बम्स रहे, और मैं एकदम, मेरे अश्रु से मैं भर गई, एक अजीब सी इल्यूजन में चली गई। मुझे बस जाना है। उसके बाद से मुझे नहीं पता मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, कैसे जाना है, ट्रेन से जाऊंगी, कौन सा साधन का उपयोग करूंगी। मुझे बस एक ही चीज था कि मुझे वहां जाना है। मेरे छोटे बच्चे हैं, घर कौन देखेगा, हर चीज, बहुत तरह की चीजें थी, लेकिन फिर भी मेरा संकल्प ऐसा था कि मुझे बस जाना है। मुझे माँ ने बुला लिया, अब मुझे जाना ही है। ऐसी चीजें ठीक 1 महीना के बाद मैं गई वहां पर। जुलाई में मैं गई हूँ, तो माँ का ऐसा था कि जुलाई में तुझे आना है, इतना तारीख को तू टिकट बना और आ जा। मुझे नहीं पता था कि वेदर, फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत तरह की चीजें देखी कि वेदर कैसा है, क्या है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बोला कि जुलाई में नहीं जाना चाहिए, बरसात होता है, ऐसा वैसा। पर मेरा दिमाग में कुछ नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मुझे बस इतना था कि मुझे जाना है, वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने हैं। उसके बाद फिर मैं ये जो 1 महीना बीते हैं ना दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ऐसा लगा ना कि कितने कितने साल बीत गए। मैं माँ से कितनी दूर हूँ, मैं कैसे इतना तड़प तड़प के मैं बिताई हूँ एक एक दिन। मैं सोच रही थी कि कब वो दिन आ जाए, कब मैं उनके पास पहुंच जाऊं। और जब मैं कटरा पहुंची, देखा कि उतना ऊंचा चढ़ना है, तो देखने में तो इतना सुंदर व्यूज रहता है रात का, तो ऐसा लगता है कि चढ़ ही जाऊंगी। लेकिन जब चढ़ने लगी ना, चढ़ते वक्त फिर पता चलता, आधा रास्ता में चढ़ तो फिर भी जाओगे किसी तरह, लेकिन उतरने में तो फिर नानी याद आती है उस वक्त माँ ही याद आती है, और माँ ही बचाती है। उनकी शक्तियाँ, उनकी जो भी चीजें, उनकी वो आप वहाँ महसूस करोगे। मैंने तो किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं गई। जाते वक्त भी ऐसी चीजें हुई हम लोगों के साथ कि मुझे ऐसा लगा ना, बस मेरी सांसें अटक गई, मेरी सांसें रुक गई। मुझे लगा कि अब मैं जा ही नहीं पाऊंगी, अब क्या होगा, अब माँ मुझे फिर से ये इतना सारा टिकट विकेट का पैसा बर्बाद, अब मैं कैसे जाऊंगी, उनसे कैसे मिलूंगी, क्या करूंगी। अब मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था ना कि अब मैं, बस मेरी सांस रुक जाएगी, अब धड़कन रुक जाएगी, अब मैं मरने ही वाली हूँ। अगर मैं उनसे ना मिली ना, तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसी हालत थी। इसे कहते हैं आसक्ति। मैंने किसी संत की बात सुनी थी कि आपको क्या लगता है कि जो वीआईपी टिकट लेकर के कोई भी दर्शनीय स्थल पर जाकर मिल लेते हैं पहले पहले कि मेरा वीआईपी टिकट है, तो वो उनको पहले मिलने का मौका मिल जाता है। तो हम लोग सोचते हैं, आम लोग, कि काश कि हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम आराम से दर्शन कर लेते और इस तरीके की चीजें आराम से हो जाती। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो वास्तव में भक्त होते हैं और जिनको सच में मैया बुलाती है, या कोई भी जो उनके इष्ट है वो बुलाते हैं अगर अपने दरबार पे, तो वो अगर ना आपको इस तरीके की चीजों से ना गुजारे ना, तो आप कभी इस भक्ति रस को समझ ही नहीं पाओगे।
कि वास्तव में क्या होता है भक्ति रस। आप समझ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे कि क्या थी वो सारी चीजें, कैसे कैसे उनसे मिलने की तड़प, वो भी आपके लिए उतना ही तड़पते हैं। और आप भी ये जो लीला है ना, ये लीला सिर्फ एक भक्त और भगवान ही समझ सकता है। वो इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि भक्त तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए, और कहीं ज्यादा वो तड़प रही हैं मिलने के लिए कि मेरा बच्चा आएगा और मैं उनसे मिलूंगी। मेरा ऐसा हाल हो गया था आधा रास्ता पे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इसके आगे चल ही नहीं पाऊंगी। मेरा घुटना जवाब दे दिया था, मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी, उन तक जा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन उसी वक्त जो माँ का स्वरूप मुझे पहली बार दर्शन को आया था, जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था, फिर वही माँ आई, मेरा हाथ थाम कर मुझे वहां तक ले गई। और एकदम ये सारी चीजें, ऐसा लगता ना जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है, कोई मूवी चल रही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसी चीजें हुई है मेरे साथ। और मैं इतना ज्यादा जो 1 महीना तक तड़पी कि मुझे आपसे मिलना है। उसके बाद जो मैं मिली हूँ उनसे इतना आराम से, और इतना ज्यादा उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, उसकी बात ही कुछ और है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप समझोगे कि वास्तव में भगवान अपने धाम पे भक्तों को बुलाते हैं, और जो भक्त को रियल में बुलाते हैं और जो रियल में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, वो तड़प और वो बेचैनी को लेकर के, तब आप समझोगे भक्त और भगवान का रिश्ता। ऐसे आपको तो सारी चीजें बस लगेगा कि घूमने का जगह है, घूम कर आ गए, खा पी कर आ गए, लेकिन जो वास्तविकता है वो काफी दूर है। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने जो फील किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को भी हो, आप लोगों को भी माता रानी इस तरीके से आप और माता रानी के बीच ऐसी कनेक्टिविटी मेरे जैसी बने, मेरा जैसा हाल आपका भी हो। मैं यही आप लोगों के लिए प्रे करूंगी, और आप लोग भी इस भक्ति रस में डूबो और वहां तक जाओ, और इस आनंद और इस खुशी वाले पल को अपने दिल में आप भी महसूस करो कि वो कैसा होता है, उस वक्त कैसी आसक्ति होती है ईश्वर के प्रति, और ईश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उस चीज को समझो कि वो आपसे, भगवान परमात्मा आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने महसूस करी है। मर भी रही हूँ, लग रहा है कि अब नहीं बचूंगी, पता नहीं अब उतर पाऊंगी कि नहीं, तब भी था कि नहीं, माता रानी आ गई और वो बस इतना शक्ति दी है, इतना ज्यादा चीजें की कराई हैं। और जब मैं जम्मू से वापस लौट रही थी, तो दिल्ली तक में मेरे जितने भी दर्द थे, दुख थे शरीर के, सारे खत्म हो गए रांची आते आते। मुझे ऐसा लगा कि जाऊंगी, फिर अभी रहूंगी 10-15 दिन बेड पे, उसके बाद चीजें ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मेरा शारीरिक कष्ट था वो तो मुझे आधा रास्ता में ही सारा खत्म कर दिया माँ ने। तो माँ की ऐसी कृपा है, उनकी अपरंपार कृपा है। मैं ये बता रही हूँ कि मैं बचपन से सुनते आई थी कि माता रानी का बुलावा आता है तो मैं जा रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तो बुलावा आ गया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ गया। तो मैं नहीं समझ पाती थी कि क्या बुलावा आता है, ये क्या बोल रहे हैं लोग, बुलावा आता है, बुलावा आता है, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, सच में बुलावा आता है, ये माँ कैसे बोलती है कि आ जाओ मेरे पास, कैसे बोलती हैं। ऐसे मेरे मन में ना भाव उठते थे। तो अब मुझे समझ में आ गया है। तो आप लोग गाइस, आप लोग भी जाओ माँ वैष्णो देवी। अगर उनका बुलावा आता है तब तो क्या बोलूं, आपकी जो एक्सपीरियंस होगी वो और भी अच्छी हो। माता रानी की कृपा हो, माँ आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखे। और जितने लोग भी मुझे इतना सपोर्ट करा है, माँ भवानी की बेटी को इतना सपोर्ट किया है, उन सभी को जो वो मुझे दे रहे हैं उनका डबल उनको मिले हर चीज, सारी चीजें जो भी वो मेरे पे, अगर मेरे को किसी ने थैंक्स या माँ की सेवा के लिए भी किसी ने 100 रुपये भी क्यों ना दिया हो, तो वो सभी को डबल उनके अकाउंट में आ जाए, उनको खुशियां 4 गुना मिले। मेरी यही आप लोगों के लिए दुआ है माँ से। जय माँ भवानी, जय माँ काली आप सभी को।